चल इधर देखो। तो कल हम लोग बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडी की, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी एक रिजिड बॉडी की बात कर रहे थे। तो कल हमने रिजिड बॉडी में ये देखा था कि कोई भी अगर एक रिजिड बॉडी है तो उसमें हम लोग एक ऐसा लोकेशन, एक ऐसा पॉइंट इसमें हम लोग एज्यूम कर सकते हैं जहां पे क्या उसका पूरा का पूरा इंटायर मास कॉन्सेंट्रेटेड हो। इसे लेट सपोज करो कि ये आपकी एक रिजिड बॉडी है, इसका मास कितना है आपका 100 kg, कितना है 100 kg। तो इस रिजिड बॉडी में एक ऐसा लोकेशन लेट सपोज करो ये लोकेशन, जहां पे मैं एज्यूम कर सकता हूं इसका पूरे का पूरा मास क्या है, इसी पॉइंट पे क्या है कॉन्सेंट्रेटेड है, इसी पॉइंट पे क्या है कॉन्सेंट्रेटेड है। और ये इसका मास मैं कितना मान सकता हूं मैं 100 kg। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या लगेगा, क्या सेंटर ऑफ मास, मेरा क्या लगेगा सेंटर ऑफ मास। तो इसका थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा उसी की मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा, या इसको आप मैं ब्रैकेट में कर सकते हो क्या, रिजिड बॉडी, ठीक है ना, रिजिड बॉडी इज, ठीक है ना, चलो ठीक है। इज ए पॉइंट, इज ए पॉइंट, ये क्या है आपका, इज ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज supposed to be concentrated, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा लोकेशन होगा जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस बॉडी के होल मास को उस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहां पे एक नोट लिखो, नोट, ठीक है ना, नोट लिखो। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी लाई, ठीक है ना, वो लाई करेगा कहां पे आपका इनसाइड भी कर सकता है, कहां पे इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। मतलब बॉडी के अगर बॉडी है मेरे पास, एक रिजिड बॉडी है, तो जरूरी नहीं है कि उसका सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर ही हो, बाहर भी लाई कर सकता है और उस बॉडी में भी लाई कर सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं लोग, ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो मिटा दो इसको। चलो यहां देखो, लेट सपोज करो कि मेरे पास एक रॉड है, ठीक है ना, एक मेरे पास एक रॉड है, ठीक है। अब ये जो रॉड है इसका मास आपने मान लिया 5 kg, ठीक है ना, 5 kg, ठीक है ना। एक रिजिड बॉडी है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो इसका मास अगर एक 5 kg है तो सिंपल सी बात है, इसके पूरे मास को मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे क्या मान सकता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड है। और इसका सेंटर ऑफ मास आपका जो लाइक करेगा वो कहां करेगा, कुछ यहां पे करेगा पास में, यानी ये जो लोकेशन होगी इसकी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की होगी इसकी, ठीक है ना।
ये इसका क्या होगा, cm। और यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या मान सकता हूँ, इसका पूरा का पूरा मास क्या है, इस पॉइंट पे लोकेट है, ठीक है। अब सेम इसी रोड को यही रोड दिया, अभी जो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, बॉडी में कर रहा है ना, बॉडी के अंदर ही कर रहा है ना। अब इसी रोड को मैंने लिया और इसी रोड का, इसका लेट सपोज करो इसकी लेंथ कितनी है, L है, और इसको मैंने बेंड करके एक क्या बना दिया, इसको बेंड करके मैंने क्या कर दिया, इसका एक सर्किल कर दिया, एक क्या कर दिया मैंने, सर्किल कर दिया। इसी को लिया और इस रोड को क्या कर दिया मैंने, बेंड करके सर्किल कर दिया। अब देखो इसकी बॉडी ये है, ये बॉडी है ना, पहले बॉडी ये थी और बॉडी में ही क्या कर रहा था, सेंटर ऑफ मास नहीं कर रहा था। अब जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, अब बॉडी में नहीं होगा, बॉडी के बाहर होगा, बस में ना, बॉडी के बाहर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं करेगा, बस में ना। अगर इसी का मैं कुछ ऐसे कर दूं, ठीक है, चलो, हाँ चलो, चलो, हाँ अब थोड़ा सा चीज देखो, सेंटर ऑफ मास से देखो, जैसे अगर मैं एक स्फीयर लेता हूं, एक मैंने क्या ले लिया, स्फीयर ले लिया, तो उसके जो सेंटर में उसका क्या होगा, एक सेंटर ऑफ मास होगा। या अगर मैं एक सर्किल लेता हूं, या अगर मैं एक डिस्क ले लेता हूं, तो उसके सेंटर में उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो मैं एक डिस्क लेता हूं, बस डिस्क किसको बोलते हैं, एक प्लेट को, एक सर्कुलर प्लेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैंने एक डिस्क ले लिया, यहां देखो, एक मैंने क्या ले लिया, एक आपका डिस्क ले लिया, ठीक है, डिस्क ले लिया, ठीक है। अब देखो जो डिस्क का जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा कहां होगा, इसके जस्ट इसके सेंटर में होगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। यानी अगर इस डिस्क का वेट इस डिस्क का मास अगर 5 kg है, तो पूरे के पूरे 5 kg को मैं यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकता हूं, ठीक है ना। अब देखो, अब देखो, अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की मुझे लोकेशन बतानी है या उसकी पोजीशन बतानी है, लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पोजीशन उसकी बतानी है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास की अगर मुझे पोजीशन बतानी है, तो सिंपल सी बात है कि पोजीशन बताने के लिए मुझे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए ना, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, जहां से मैं क्या कर सकूं, उसकी पोजीशन को मैं क्या कर सकूं, डिफाइन कर सकूं। तो मैंने यहां पे ले लिया। अब थोड़ा सा एक चीज देखता हूं, इसका रेडियस मान लो कितना है आपका, रेडियस इसका है आपका 2 मीटर, ठीक है, रेडियस कितना है आपका 2 मीटर। तो रेडियस मैंने ले लिया इसका 2 मीटर, 2 मीटर, और ये भी क्या होगा 2 मीटर होगा, ठीक है ना। रेडियस इसका क्या है 2 मीटर। अब देखो, अब ये सेंटर ऑफ मास है, अगर मान लो, अब सिंपल सी बात है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या है ये आपको बताने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है ना। उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, तो सिंपल सी बात है ना, किसके रिस्पेक्ट में, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, जिसे हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, इसका हम लोगों ने काफी देखा था डिटेल में, ठीक है ना। पता है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस जगह से, मतलब वही कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, जिसमें एक आप क्लॉक भी अटैच कर सकते हो, और उसी से हम किसी भी बॉडी का क्या करते हैं हम लोग, पोजीशन वगैरह, वेलोसिटी वगैरह, उसी के रिस्पेक्ट में लोग क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। चलो, तो यहां पे मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया। चलो, एक मान लो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये आपका पहला एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने ये ले लिया, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लो एक ऑब्जर्वर यहां पे और एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, ठीक है, एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, ठीक है। अब ऑब्जर्वर कहां होगा, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन पे, जो भी ऑब्जर्व करेगा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन पे होगा, यहां पे ऑब्जर्वर, मतलब और इसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मुझे इसकी लोकेशन क्या करनी है, देखनी है, इसकी लोकेशन क्या देखनी है। तो लेट सपोज करो कि यहां से और यहां तक का सेंटर में, यहां तक की जो दूरी है ये है आपकी 3 मीटर, ठीक है, कितना है
3 मीटर। और ये आपका कितना है, नहीं नीचे से उठा लो, इसको भी कितना मान लो, 3 मीटर मान लो, 3 मीटर मान लो, ठीक है ना, 3 मीटर मान लो, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पे इस, ये आपका अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द, व्हाट इज द लोकेशन नहीं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, क्या बोलोगे यहां पे खड़े होके? हाँ, तो यहां पे अगर मैं बात करूं इसकी पोजीशन होगी, तो अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं तो P इक्वल टू क्या, 3,3, 3,3, मतलब x में 3 और y में 3, और यहां पे जाओगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा क्या, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में ही होगा। चलो अगर आप यहां पे हो, इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, और यहां से अगर देख रहे हो, तो थोड़ा सा मैं बात करता हूं, यहां पे मान लो ये 3, 6, ये करीब करीब 7 मान लो, ठीक है ना, इसको कितना मान लो 7, और इधर में कितना मान लो थोड़ा सा, हाँ 5 मान लो, ठीक है। अब बताओ यहां पे अगर आप हो तो आपके रिस्पेक्ट में ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका पोजीशन क्या होगा, 7,5, इसके रिस्पेक्ट में 7,5 होगा ना, तो यहां के रिस्पेक्ट में आपका जो पोजीशन होगा 7,5। तो एक चीज याद करो, यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करो नोट करके, ठीक है ना, नोट करके, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ reference. The position of the center of mass is depend on the frame of reference. ठीक है, the position of center of mass is depend on फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपका समझ गए ना बस में, यानी द पोजीशन ऑफ द, समझ गए ना, यहां में कोई डाउट नहीं है ना, यानी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में करेगा। अब सेकंड चीज देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये आपका हो गया पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा सा दूसरा पॉइंट को आप ऑब्जर्व करो, ठीक है ना, दूसरे पॉइंट को ऑब्जर्व करो, जब आप इस फ्रेम से देख रहे हो चाहे इस फ्रेम से देख रहे हो, अब मैं शब्द यूज करूंगा लोकेशन की, द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी क्या चेंज हो रही है क्या, आप किसी भी फ्रेम में हो, लेकिन अगर विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी, विथ रिस्पेक्ट टू द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल, द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप यहां से देख रहे हो तभी भी इस बॉडी के, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास कहां पे है, इसमें सेंटर में भी है, और अगर यहां से देख रहे हो तभी भी क्या है, सेंटर में ही है, इसके रिस्पेक्ट में, बॉडी के रिस्पेक्ट में। ये बात समझ में आया? अरे देखो, अगर मैं आपको यहां से यहां पे हो, इस लोकेशन पे हो, अगर मैं पूछता हूं कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, सेंटर ऑफ मास कहां पे है, तो आपका आंसर आएगा 3,3, मतलब x में 3 और y में 3, यानी कुल मिला के यहां पे। और अगर मैं आप यहां पे हो और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या है, तो आप बोले 7,5, मतलब x में 7 और y में कितना 5, तो कुल मिला यहां पे, ठीक है ना। लेकिन अगर समझ गए, तो यानी जो पोजीशन है किसका, सेंटर ऑफ मास का, अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलना हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलना हूं, तो इसका पोजीशन बदल रहा है, इसका पोजीशन बदल रहा है। अब चलो देखो, अब आप इस डिस्क को खुद को सपोज कर लो, डिस्क को खुद को सपोज करो, यहां पे आप चलो थोड़ा सा देखो, 2 बार आंसर दूंगा, आप मान के चलो ये डिस्क को, आप मान के चलो ये डिस्क को, ठीक है ना, और यहां से अगर मैं आपको देखता हूं इस फ्रेम से, तो आपका सेंटर ऑफ मास यहां पे, सेंटर ऑफ मास सेंटर में है ना, जो यहां पे सेंटर में, खुद को डिस्क एज्यूम करो, सेंटर ऑफ मास आपका कहां पे है, इस डिस्क के सेंटर में। अगर मैं यहां से देखता हूं तो ऑब्जर्व करूंगा कि आपकी जो पोजीशन है 3,3 है, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कहां है, तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कहां है, क्या आंसर आएगा, सेंटर में, सेंटर में, ये आंसर आएगा ना। और मैं यहां पे चला गया और यहां से भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अब जब यहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो आपका जो लोकेशन, जो पोजीशन है वो क्या हो चुका है, बदल चुका है। और फिर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ तुम्हारा सेंटर ऑफ मास तुम्हारे रिस्पेक्ट में कहां पे है, कहां बोलोगे, सेंटर पे, बात समझे ना, समझे ना। तो ये सेकंड पॉइंट था आपका, द
location of center of mass with respect to system of particle, या मैं बोल दूं क्या, rigid body will not change, will not change, जो आपका चेंज नहीं होने वाला है, क्लियर, चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, ठीक है। और यहां पे मैं शब्द यूज करूंगा, लोकेशन यूज करूंगा, ठीक है ना, हाँ, अपने लोकेशन में, समझिए ना इसके, ठीक है। यहां पे मैं पोजीशन यूज नहीं करूंगा, देखो यहां पे मैं सब जो है ना पोजीशन का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे मैं पोजीशन यूज किया, जैसे मैं पोजीशन यूज किया, तो पोजीशन में जैसे मैं यूज किया तो उसके लिए मुझे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं मान लो यहां पे लेता हूं, चाहे अगर मैं यहां पे ले लेता हूं, चाहे यहां पे ले लेता हूं, तो इस पार्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कौन सा शब्द यूज किया यहां पे, लोकेशन, ठीक है ना। उसकी जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी, क्लियर। हाँ चलो, अब क्वेश्चन ये एराइज होता है, अब देखो, हाँ चलो, चलो इधर देखो, अब ये डिस्क था, इसका सेंटर ऑफ मास कहां था, यहां था। नहीं नीचे बताओ, जो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में चलो, अब इस डिस्क की जगह पे, ठीक है ना, इसका तो हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर में होगा। इसकी कुछ कैलकुलेशन तो होगी ना, कैसे आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको एज्यूम करो, इस अब ये लोकेशन जो निकला है, सेंटर ऑफ मास इसका निकला है, इस सेंटर में निकला है, ये आखिर मेरा निकला कैसे, निकला कैसे, क्योंकि अगर मैं डिस्क को, अगर इस डिस्क को मैं इनफिनाइट मास में, एक चीज देखो, ये जो आपका डिस्क है, ये जो डिस्क है, देखो डिस्क आपका इनफिनाइट पार्टिकल से मिलकर बना होगा, इनफिनाइट पार्टिकल से मिलकर बना होगा ना, जो डिस्क है किससे मिलकर बना होगा, इनफिनाइट पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो लेट सपोज करो कि एक पार्टिकल मेरा यहाँ पे M1, एक पार्टिकल क्या मेरा M2, एक क्या M3, इसी तरह करते करते क्या एक Mn, एक Mn, ठीक है ना। तो अगर मैं इनफिनाइट किया और ये मेरा क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो अगर मैं M1 की लोकेशन देखूं, पोजीशन देखूं, सॉरी, तो रेफरेंस से इसको मैंने मान लिया क्या R1, इसको मैंने क्या मान लिया R2, इसको मैंने क्या मान लिया R3, और इसको मैंने क्या मान लिया Rn, ठीक है ना। देखो, यानी अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आपके हर एक जो पार्टिकल है उसकी मुझे पोजीशन पता है, पर मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता नहीं है, पता नहीं है ना, पता नहीं है। थोड़ा सा देखो, अब इस डिस्क की जगह पे अब मैं एक ऐसा सिस्टम रखता हूं, ठीक है ना, एक ऐसा सिस्टम रखता हूं। अब मतलब मान लो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल मैं ले रहा हूं, एक मिनट, हाँ, तो हम देखते हैं, यहां देखो, मुझे M1 पता है, M2 पता है, M3 पता है, इसकी मुझे पोजीशन पता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मुझे पता नहीं होगी ना, क्योंकि बॉडी आपका इरेगुलर शेप का भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको ये बॉडी जो होगा ये आपको ऐसा ही मिलेगा, सर्कुलर ही मिलेगा, हो सकता है कि ये बॉडी कुछ ऐसा मिल जाए रैंडम शेप का, कहां से निकालोगे, बात समझे ना, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे। तो चलो ठीक है, ये बात समझ में। तो अब थोड़ा सा मैं लेता हूं कि लेट सपोज करो कि एक सिस्टम ऑफ जो पार्टिकल्स है ये 2 मास से मिलके बना हुआ है, 2 मास से मिलके बना हुआ है। एक मास मैंने यहां माना M1, और एक मास मैंने कहा माना M2, ठीक है ना, एक M1 है और एक M2 है। तो अगर मैं बात करूं, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये तो मेरा क्या हो जाएगा R1, और ये क्या होगा मेरा R2, ठीक है ना, ये मेरा R1 और ये मेरा क्या हो जाएगा R2। अब एक ऐसा इसमें पॉइंट होगा,
इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मैं क्या सपोज कर सकता हूं, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक सेंटर ऑफ मास होगा ना, तो ये सेंटर ऑफ मास इसका कहां पे होगा, वहां पे मैं पूरा का पूरा मास मान सकता हूं। तो लेट सपोज कर लो कि इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे है, ठीक है ना, मैंने मान लिया, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास इसका कहां पे, यहां पे, तो m1 प्लस m2 पूरा का पूरा मास को मैं यहीं पे कॉन्सेंट्रेट मान सकता हूं इस बॉडी का। अरे जरूरी नहीं है कि बॉडी में, बॉडी के बाहर भी लाइक कर सकता है, ठीक है ना। तो जब यहां पे मैं मान सकता हूं, तो अब इस सेंटर ऑफ मास की कुछ पोजीशन तो होगी किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि m1 का तो मुझे पता है कितना r1, m2 का भी मुझे पता है कितना r2, पर इसका मुझे पोजीशन पता है क्या, इसका मुझे पोजीशन पता है क्या, नहीं पता है। तो लेट सपोज करो कि ये आपका जो हो गया r cm, ठीक है ना, r cm। अब जो मेरा अगला टॉपिक है, अब हम लोग बस जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पूरा का पूरा यही निकालेंगे कि जो लोकेशन होगा, जो पोजीशन होगा, सॉरी जो पोजीशन होगा किसका, सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कहां होगा। पास में ना, अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल दे दिया हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल दे दिया हो, तो विथ रिस्पेक्ट टू जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में, उसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये आर में सीएम मेरा कहां पे होगा। अब पूरी की पूरी हम लोग कैलकुलेशन इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, चलो हाँ सही है।